नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने क्रिएटिनिन को डाउन कर सकता है और अपने जीएफआर को बढ़ा सकता है। जब किसी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ बढ़ती हैं ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा चिंता होनी शुरू हो जाती है कि ये क्रिएटिनिन बढ़ क्यों रहा है जबकि वो ट्रीटमेंट ले रहा है। तो आज इसी को ही हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और शुरुआत करेंगे हम क्रिएटिनिन से कि क्रिएटिनिन आखिर में हमारी बॉडी में आता कहाँ से है, कहाँ बनता है। जब हम इसे समझ जाएंगे कि क्रिएटिनिन क्या चीज़ है तो उसे कंट्रोल करना किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत आसान हो जाता है। क्रिएटिनिन जो है हमारी बॉडी में, हमारी मसल्स में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है, प्रोटीन है, जो कि तरीके से हमारे यूरिन के रास्ते बाहर चला जाता है। मगर जब भी हमारी किडनी काम करना कम शुरू करती है तो ये गंदगी हमारे शरीर से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि हमारी किडनी का काम क्या है, शरीर में जो भी गंदगी है उसे यूरिन के रास्ते बाहर निकालना। अब उसमें क्रिएटिनिन भी गंदगी है बट वो बाहर नहीं जा पा रही क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग डाउन है, कम काम कर पा रही है और कम काम करने की वजह से वो क्रिएटिनिन हमारे शरीर में इकट्ठा हो रहा है। अब ये जो क्रिएटिनिन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हमारी मसल्स में बनता है, प्रोटीन है। तो अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का इंटेक करता है, मान लो कि वो चिकन ज़्यादा लेता है, मटन लेता है, दूध की बनी हुई आइटमें ज़्यादा लेता है, दही खाता है, तो क्या होता है, बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन जाता है और ज़्यादा प्रोटीन जाने की वजह से ज़्यादा क्रिएटिनिन शरीर में बनना शुरू होता है, क्योंकि प्रोटीन का जो वेस्ट मटेरियल है वो है क्रिएटिनिन। तो हमने सबसे पहला काम किडनी फेलियर पेशेंट में क्या करना होता है कि पेशेंट को ये कहना होता है कि आप अपनी डाइट में से प्रोटीन की मात्रा बंद कर दो या कम कर दो। अब बंद कब करनी है और कम कब करनी है उसको भी समझने की ज़रूरत हो जाती है। आपने क्या करना है, अपनी KFT रिपोर्ट लेनी है। KFT रिपोर्ट के अंदर अगर आपकी बॉडी के अंदर टोटल प्रोटीन कम है, नॉर्मल से कम है, तो यानी आपको शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत है। तो ऐसे केसेस के अंदर हम कम करेंगे, प्रोटीन बंद नहीं करेंगे। जिनकी KFT रिपोर्ट के अंदर टोटल प्रोटीन नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल लिमिट्स में आ रहा है, वो अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को बंद कर सकते हैं। उन्हें कोई भी नॉनवेज नहीं लेना, दूध की बनी हुई आइटम नहीं लेनी, दही नहीं लेनी, छाछ नहीं लेनी, जिससे उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन ना जाए। अब एक छोटा सा सवाल ये उठता है कि हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हम जिएंगे कैसे। अगर कोई भी इंसान, कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल भी अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं खाता तो भी उसकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, जो हम चपाती खा रहे हैं, जो हम राइस खा रहे हैं, वो ऑटोमेटिक तरीके से प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बनेगा, जितनी ज़रूरत है बॉडी की, बॉडी उसे ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर जो अपने फंक्शन है उसे नॉर्मली कर लेती है। इसी वजह से एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए, एक ग्रोन अप के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, जब हम छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, तब हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे कि अगर हम प्रोटीन बंद करें तो हमें कोई नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। जिन लोगों की बॉडी के अंदर प्रोटीन, टोटल प्रोटीन नॉर्मल से कम है, अब उनको प्रोटीन देने की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा प्रोटीन दें। तो ऐसे पेशेंट जिनकी बॉडी के अंदर टोटल प्रोटीन नॉर्मल लिमिट से कम है, उनको एडवाइस किया जाता है कि आपने प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना है, यानी दालें। अब दाल गाढ़ी लेंगे प्रोटीन ज़्यादा जाएगा, दालें पतली लेंगे, पतली बना के लेंगे, पानी ज़्यादा होगा तो प्रोटीन कम जाएगा। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दालें जो हम लें वो पत्ती पत्ती बना के ले, ना कि गाढ़ी गाढ़ी ले। और उसके अंदर भी वो दालें जिसे पचाना बहुत आसान है, जैसे मूंग की दाल, चाहे वो छिलके वाली हो, चाहे वो अपनी मूंगी धुली हो जो बिना छिलके की होती है, हम वो दोनों ही दालें ले सकते हैं एक किडनी फेलियर पेशेंट में, मगर बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रोटीन लोगे उतना ज़्यादा क्रिएटिनिन आपके शरीर में बनेगा और उतना ही आपके लेवल्स बड़े हुए मिलेंगे। दूसरा चीज़ का हमने ध्यान क्या रखना होता है किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर, कि मसल एक्टिविटी को हमने कंट्रोल करके रखना होता है। मान लो कि मैं किडनी फेलियर का पेशेंट हूँ और रोज़ मुझे वजन उठाना होता है, मैं रोज़ 100 किलो वजन अपने सिर पर लेके जाता हूँ, और ये सारा काम मेरा किसका है, मांसपेशियों का। जितनी मांसपेशियाँ काम करेंगी उतना ज़्यादा क्रिएटिनिन वो बॉडी में बनाएंगी और वो आपकी रिपोर्टों में भी रिफ्लेक्ट होंगी। तो हमने अपनी मसल्स को ज़्यादा फोर्सफुली कोई काम नहीं करना होता। आप चल सकते हैं, आप अपनी छोटी मोटी जो अपने डेली के काम है, एक्सरसाइज है, योगा है, कर सकते हैं, मगर वहीं पर साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, ये जितनी भी हैवी एक्सरसाइजेस होती हैं जहाँ पे मांसपेशियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज एक किडनी फेलियर पेशेंट को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक्सरसाइज करने से किडनी खराब नहीं होगी, मगर बॉडी में क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बढ़ जाएगी, जो कि आपकी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा एक और चीज़ में देखने को मिलता है, वो है फीवर। मान लो मैं किडनी फेलियर का पेशेंट हूँ, मेरा क्रिएटिनिन लेवल 2 है,
मुझे बुखार आता है और मेरे को सो का बुखार आ जाता है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं रिपोर्ट करवाऊंगा फीवर के बाद, तो मैं देखूंगा मेरा क्रिएटिनिन लेवल 4 है। अब फीवर की वजह से नॉर्मली किडनी को कोई नुकसान नहीं होता, मगर फीवर की वजह से जब आपकी मांसपेशियों में दर्द बना, थकावट बनी, शरीर में क्रिएटिनिन ज़्यादा बनता है और वो आपकी रिपोर्टों में देखने को मिलता है कि जो लेवल पहले 2 था अब वो 4 पर जंप हो गया है। तो यहाँ पे किडनी खराब नहीं हुई, बॉडी में क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बढ़ गई। तो हमने अपने आप को बुखार से बचाना होता है। और जैसे अब मौसम बदल रहा है, तो जैसे जैसे मौसम बदलता है तो भी क्रिएटिनिन के अंदर एक आधे पॉइंट का हमें जंप देखने को मिलता है। मगर आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी किडनी खराब हुई या नहीं हुई? तो अगर आप अपनी KFT रिपोर्ट को ध्यान से देखेंगे तो क्रिएटिनिन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें वहाँ देखने को मिलती है, वो है यूरिया। अगर यूरिया एंड क्रिएटिनिन दोनों बढ़ रहे हैं तो आपकी किडनी को डेफिनेटली नुकसान हुआ है। मगर अगर यूरिया आपका स्टैटिक है या नीचे की तरफ जा रहा है, सिर्फ क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आपकी शरीर के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, इस वजह से वो आपकी रिपोर्टों में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये क्रिएटिनिन और यूरिया, अगर इन दोनों को साथ में देखकर आप अपनी बॉडी में हो रही चेंजेस को खुद ब खुद चेक कर सकते हो। दोनों बढ़ रहे हैं, किडनी खराब है, दोनों डाउन है, किडनी बेटर हो रही है। अगर एक बढ़ा हुआ है, एक क्रिएटिनिन बढ़ रहा है और यूरिया स्टैटिक है या डाउन जा रहा है, तो आपकी बॉडी में फीवर या फिर एक्सरसाइज या फिर किसी और रीजन से, प्रोटीन ज़्यादा लेने की वजह से क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है। तो घबराने की बात नहीं होती नॉर्मली इस जगह पर। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसका ध्यान रखकर आप अपने क्रिएटिनिन को घटा सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अब बात करते हैं GFR की, कि GFR एक्चुअल में क्या होता है। तो GFR को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। तो GFR एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाला गया एक वैल्यू होती है, जिसमें आपकी 2 फिगर्स जाती हैं। पहली है आपकी क्रिएटिनिन कितना है ब्लड के अंदर, दूसरा आपकी एज। तो आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप देखो, इसमें हम क्या चीज़ डाल रहे हैं, एज डाल रहे हैं और आपकी क्रिएटिनिन की वैल्यू डाल रहे हैं। तो ये हमें कैलकुलेट करके बता देता है कि क्रिएटिनिन GFR कितना है किसी बॉडी के अंदर। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हम क्या देखते हैं कि GFR डाउन होता चला जाता है। तो GFR जब हमारा डाउन हो रहा है तो हमें ये बता रहा है कि हमारी किडनी कितना अच्छा काम कर रही है। ठीक है, तो हमने GFR से ज़्यादा नहीं डरना होता। GFR बड़ी एज में घटता है, जितने आप यंग होते हैं उतना वो बढ़कर आता है। उसका छोटा सा एग्जांपल आप आपको 2 स्क्रीनशॉट्स पे देख रहे हैं, जहां पर क्रिएटिनिन की वैल्यू सेम है 4, मगर सिर्फ एज में डिफरेंस लाने की वजह से क्रिएटिनिन की GFR की वैल्यूज में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आपने दोनों देखे कि जब हमने क्रिएटिनिन को सेम रखा, एक 40 साल के इंसान में भी वो 4 है और 70 साल के इंसान में भी वो 4 है, मगर GFR की वैल्यूज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि एज का फैक्टर इसमें जुड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि GFR से आपने घबराना नहीं है, आपने जो फोकस करना है वो है ब्लड में कितनी गंदगी है, क्योंकि ब्लड में जितनी गंदगी है वो किडनी का काम है, और अगर वो गंदगी इकट्ठी हो रही है तो किडनी कम काम कर रही है। अगर गंदगी साफ हो रही है, क्रिएटिनिन डाउन हो रहा है, तो हमारी किडनी पहले से ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे अपनी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आप समझ गए होंगे कि हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि बॉडी में इसको बनने ही कम दो, बनेगा कम दिखेगा कम, है ना, राइट। तो हम जब प्रोटीन इंटेक कम करते हैं, एक्सरसाइज जैसी चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम उसे बनना कम करते हैं। मगर किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है क्रिएटिनिन को शरीर से बाहर निकालना, वो तो हमने किया ही नहीं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाकर बॉडी में क्रिएटिनिन को हम डाउन कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी किडनी को दोबारा से काम करने लायक बना सकते हैं। अब किडनी को इमेजिन करना स्टार्ट करो कि किडनी क्या है। किडनी में अंदर जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये कुछ ना कुछ आपके घर में लगे पानी के फिल्टर की तरह होते हैं। अब आपके पानी के फिल्टर के अंदर अगर मिट्टी जम जाएगी तो क्या होगा? काम करना बंद कर देगा। मगर हमारी बॉडी के अंदर मिट्टी नहीं जमती, डोंट वरी, कि आपने जो खाया उसमें मिट्टी थी वो वहाँ जम गई, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आपकी इन फिल्टर्स को, इन मेम्ब्रेन को हाई ब्लड प्रेशर से नुकसान हो या फिर डायबिटीज से नुकसान हो, तो ये जो फिल्टर्स है ना, ये जो मेम्ब्रेन है, ये ढंग से काम नहीं करती, ये नेफ्रॉन ढंग से काम नहीं करते, और क्या होता है कि धीरे धीरे फंक्शंस को खोना शुरू कर देते हैं, और अल्टीमेटली जो गंदगी है वो हमारे शरीर में बिल्डअप होनी शुरू होती है। अब ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे किडनी बीपी से खराब हो रही है, शुगर से खराब हो रही है, वहाँ पर हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं
हम क्या देखते हैं कि लेवल बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्योंकि डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, बीपी अनकंट्रोल बना हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या कि जब किडनी को नुकसान पहुंचना शुरू होता है तो किडनी का नुकसान रुक नहीं पाता। तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि पेशेंट मेडिसिन खा रहा था, बीपी की भी खा रहा था, शुगर की भी खा रहा था, और लेवल फिर भी बढ़ते जा रहे थे। और लेवल जैसे ही क्रिएटिनिन के 4 को क्रॉस करना शुरू करते हैं तो वो स्पीड पकड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बॉडी में एक और कंडीशन तैयार हो जाती है जिसे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। अब सवाल है कि अगर हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको हम कैसे काम करें। तो सबसे पहला काम किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए क्या है कि पहले आइडेंटिफाई करो कि किडनी को नुकसान किस चीज़ से सबसे ज़्यादा हो रहा है। अपनी बॉडी को देखो, आप क्या बीपी के मरीज हो या फिर आप डायबिटीज के मरीज हो, क्योंकि 80% तो किडनी फेलियर पे तो पेशेंट तो सिर्फ बीपी और शुगर से ही आते हैं। तो पहले आइडेंटिफाई करो कि आपकी किडनी को किस चीज़ से नुकसान हो रहा है। मान लो मेरी किडनी को बीपी से नुकसान हो रहा है और मेरा बीपी मेडिसिन लेने के बावजूद भी हाई आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने ट्रीटमेंट को चेंज करूंगा ना, कि मैं बीपी को कंट्रोल लेकर आऊंगा कि कम से कम और नुकसान आगे ना बढ़े। तो नॉर्मल बीपी क्या होता है? 120/80 mm of Hg। अगर आप बीपी चेक करते हैं और आपका बीपी इससे ज्यादा देखने को मिलता है और खासकर नीचे वाला 80 की जगह वो 90 आ रहा है, 100 आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि इस हाई ब्लड प्रेशर पे किडनी का नुकसान आगे बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे नुकसान बढ़ेगा किडनी अपना काम कम करेगी और क्रिएटिनिन की वैल्यूज बढ़ेंगी। तो पहला काम बीपी को कंट्रोल करो कि सबसे पहले आगे जो लेवल बढ़ रहे हैं वो रुक जाए। ठीक है, इसी तरह से डायबिटीज में भी हम करेंगे। डायबिटीज अगर आपकी ब्लड की शुगर लेवल्स 200 क्रॉस कर रहे हैं तो आपकी किडनी को 100% नुकसान होगा। अब इस शुगर को कंट्रोल करना काम है आपका। मॉनिटरिंग करो कि कितने बजे कितनी शुगर आ रही थी और उसके हिसाब से मेडिसिन में चेंजेस बनते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो डायबिटीज से और नुकसान होगा और फिर वही क्रिएटिनिन की वैल्यूज बढ़ेंगी। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉज ऑफ किडनी फेलियर। एक बार आपने इसे कंट्रोल किया तो कम से कम हमें यह तसल्ली हो जाती है कि अब बीपी और शुगर की वजह से किडनी को और नुकसान नहीं होगा। राइट, अब जब नुकसान होना बंद होगा तभी तो उसकी भरपाई शुरू होगी ना। तो अब हम यहाँ पे काम करते हैं किडनी के ऊपर, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब नुकसान नहीं है, अब हम उसकी फंक्शनिंग पे काम कर सकते हैं। अब फंक्शनिंग पे क्यों काम करना जरूरी है? क्योंकि फंक्शन ही तो है किडनी का कि गंदगी को बाहर निकालना। वो सुधरेगा तो क्या हमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि क्रिएटिनिन वैल्यूज नीचे गिरनी शुरू हो गई, और वही तो आप चाहते थे। और जैसे जैसे क्रिएटिनिन डाउन होगा जीएफआर ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। अब सवाल है कि किडनी अपने फंक्शंस को कैसे बढ़ा सकती है। राइट, तो अब इमेजिन करो एक पर्सन जिसकी किडनी स्टोन से खराब हो गई, लेफ्ट साइड की किडनी स्टोन में बर्बाद हो गई, सारे पत्थर पत्थर भर गए थे, तो डॉक्टर ने कहा इसे निकाल के एक तरफ कर दो, ये काम ही नहीं कर रही, उसने निकलवा दी। अब एक किडनी है, राइट किडनी, उसके होने के बावजूद भी क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ता। क्यों? 2 किडनी में से एक किडनी जाने के बावजूद भी क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ता, क्योंकि किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है। ये इसकी खूबी है। अब हमें इस खूबी को इस्तेमाल करना होता है हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। तो मान लो कि आपका क्रिएटिनिन लेवल 4 है, 4 पे मानते हैं कि किडनी जो है 60% तक काम नहीं कर रही, सिर्फ 41% काम कर रही होती है। अब 40% मेरी किडनी हेल्दी है, यानी मेरे घर में आग लगी, 60% जल गया, सिर्फ 40% बचा हुआ है। अब इस 40% जो मेरे पास बचा हुआ है, तो पहला काम क्या है? इसे बचाना, कि इसे अब कुछ नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। तो मैंने क्या किया? बीपी शुगर को हटा दिया। अब इस 40% जो मेरे हाथ में है उससे ज़्यादा अच्छा काम लेना, और ये काम करना बहुत आसान है विद द हेल्प ऑफ किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट। जैसे जैसे किडनी की फंक्शनिंग बढ़ेगी क्रिएटिनिन डाउन होगा, और क्रिएटिनिन डाउन होगा तो जीएफआर ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि केएफआरटी इतना सक्सेसफुल है या नहीं है, काम करता है नहीं करता। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट से मिलो, मैं आपको उनकी वीडियोस दिखाता हूं, कुछ उनकी रिपोर्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम करना बहुत आसान है अगर हम सही तरीके से जो बातें मैं आपको बता रहा हूं आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन। आज मैं आपके लिए कोई किडनी पे इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं आया। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे पेशेंट की सच्ची कहानी जिससे कहीं ना कहीं आप भी रिलेट कर पाएंगे। जब किसी भी पेशेंट की किडनी खराब होनी शुरू होती है, ना सिर्फ उसको किडनी का नुकसान होता है बल्कि उसको फाइनेंशियल नुकसान भी होता है, उसे मेंटल ट्रॉमा भी होता है, उसका पूरा परिवार उस पेशेंट के साथ सफ़र करता है। ये कहानी है कंवलजीत सिंह की, जिनकी किडनी श्रिंक हो गई हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। देखिए, मुझे तो इस बीमारी का नाम पता था, लेकिन लड़का परेशान हो रहा था। खुशी के मौके पर जा रहे थे ये लोग, फैमिली पूरी जा रही थी।
तो इसकी ऐसी कंडीशन देखी कि ये घबरा रहा था। जहाँ ये गया वहाँ गाड़ी पर लेट गया जाके। मैंने पूछा क्या बात है भाई, ये तो खुशी का मौका है, मैं भी साथ गई हुई थी। मैंने कहा खुशी के मौके में तेरे को इतनी घबराहट क्यों हो रही है? कि मम्मी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, ये लोग बीपी की दवाई दे रहे हैं, इसको कोई टॉफ़ी मुँह में दे रहा है। तो ये उधर से ही हमने खुशी का जो मौका था वहाँ से ही हम घर आ गए। कहने लगा लड़का मम्मी आप घर जाओ। हम घर आ गए, बेटा और बहू मेरे दोनों ये टेस्ट के लिए चले गए। पहले तो एकदम से सुन के शौक लगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारा बेबी भी जो था वो अभी 1 ईयर का ही हुआ था कंप्लीट जस्ट। तो उसके बाद एकदम से 15 दिन बाद में ये पता लगा कि इन्हें किडनी की प्रॉब्लम है। तो फिर हमने यही कहा कि अब जो चीज़ हो चुकी है हम उसके बारे में सोच के आगे टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, उसका हमें ट्रीटमेंट देखना है। क्योंकि हमें जो ट्रीटमेंट करना है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए करना है, ना कि अपने लिए करना है। फिर हमने उसमें यूट्यूब पे काफ़ी कुछ सर्च किया काफ़ी टाइम तक। एक पहले गए, वहाँ से हमें पॉजिटिव व्यू नहीं मिला, तो वहाँ से हमने मेडिसिन भी नहीं ली कुछ। तो उसके बाद फिर हमने कुछ टाइम थोड़ा सा देखा यूट्यूब में, तो यहाँ वाले पे गए, वहाँ पे हमने 1 ईयर ट्रीटमेंट लिया है। बट उनका ट्रीटमेंट एक तो कॉस्टली था, दूसरा ये था कि उनके ट्रीटमेंट से हमें कुछ खास फर्क भी नहीं लगा। एक्चुअली मेरा बीपी हाई हो गया था और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को यही हुई थी। प्रॉब्लम यही हुई थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरे पेट में अचानक ही दर्द होनी शुरू हो गई थी। तो मैंने एक नॉर्मल टेस्ट कराया और मैंने नॉर्मल टेस्ट के अंदर पता किया कि वैसे ही रूटीन चेकअप कराया कि देखता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम उठी कहाँ से है। बट शुरुआत में जो प्रॉब्लम मेरी शुरू हुई मेरे पेट दर्द से शुरू हुई थी। लेफ़्ट साइड और राइट साइड से शुरू हुई थी। उन्होंने इनको जो कुछ भी बताया है तो ये घबरा किया, मतलब घबरा के लड़के ने मेरे को पूरी बात नहीं बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, कि मम्मी भी घबरा जाएगी। उसके बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला, बहू ने बताया कि मम्मी ये प्रॉब्लम है। तो कमाने वाला भी यही, लगाने वाला भी यही, खुद ही इलाज करना, खुद ही कमाना। ऐसी कंडीशन में फिर हिम्मत रखी इस लड़के ने, बेटे ने भी बहू ने भी, दोनों ने हिम्मत रखी। ये जहाँ गए थे इलाज कराया इन्होंने, वहाँ इनको ठीक नहीं लगा। कंवलजीत जी मेरे पास 2018 में अगस्त के महीने में आए। जब वो मेरे पास आए तो उनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि वो बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर चुके थे। 14 से 15 किलो वजन उनका पिछले 1.5 साल के अंदर घट चुका था, क्योंकि उनके यूरिन के अंदर प्रोटीन का लॉस बहुत ज़्यादा था। क्रिएटिनिन के लेवल भी उनके 2.5 के आसपास थे। बट मेरे को ऐसा फील होता था कि मैं जैसे शॉप पे बैठा हूँ ना, तो शायद मैं अभी गिर जाऊँगा, या मतलब मैं वीकनेस सी मेरे को लगती थी। मेरा बीपी लो सा रहता था। जब भी मैं कहीं जाता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मैं गिर जाऊंगा, या शायद मेरे चक्कर आ जाएगा, या क्या पता मेरा बीपी फिर दोबारा ना बढ़ जाए। तो इस तरीके की मेरे को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती थी। तो इन सारी रिपोर्ट्स को लेके जाने के बाद, मैं सारी रिपोर्ट्स को इकट्ठा करने के बाद मैं गया जो द्वारका के अंदर है। वहाँ पे डॉक्टर्स ने मेरे को ये कह दिया 65% किडनी आपकी काम नहीं कर रही, 35% आपकी किडनी काम कर रही है। तो उस टाइम मैं काफ़ी शॉक हो गया एकदम कि एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई आज तक प्रॉब्लम नहीं आई और उसके बाद उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, और वो भी किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ का उसको पता नहीं है। ना कोई इस तरीके का मैंने ड्रिंक किया, ना इस तरीके का कोई मेरे को ऐप था जिसकी वजह से मेरे को कोई प्रॉब्लम होती क्रिएट। बट उन्होंने, डॉक्टर्स ने भी मेरे को यही बोला कि आपकी किडनी 65% तक ख़राब हो चुकी है, तो वो जो किडनी है आपकी अब दोबारा ठीक नहीं हो सकती है। मेन इनका जो था प्रोटीन लॉस का प्रॉब्लम, वो इनका 1 साल में भी कंट्रोल नहीं हुआ। और हमें यही लगा कि हम पैसा भी दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, परहेज भी कर रहे हैं पूरा, बट जो इनको होना चाहिए ट्रीटमेंट से फ़र्क वो नहीं हो रहा। और कुछ इनका जो वेट था वो काफ़ी 14 kg ऑलमोस्ट गिर चुका था पहले से। उसकी वजह से जो फिर हमने डॉक्टर चेंज करने की सोची, तो हम यहाँ साई संजीवनी में गए पुरु सर के पास। उनका भी हमने यूट्यूब पे वीडियो ही देखा था, तो वहाँ से हमने एड्रेस लेके पुरु सर के पास गए। तो उनसे हमने बातचीत, जो फर्स्ट मीटिंग हमारी हुई थी उसी में हमें लगा कि हाँ, कि जैसे जिस वे में वो बात करते हैं काफ़ी फैमिलियर लगता है। तो उन्हें हमने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि हमने क्या क्या 1 साल में किया है सर्वाइव। तो उसके बाद फिर उन्होंने हमें ट्रीटमेंट बताया कि आप जो है आपका क्रिएटिनिन है वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है, आप ठीक हो जाओगे।
तो जैसे जैसे हमारा ट्रीटमेंट आगे बढ़ता रहा, 6 to 7 मंथ अभी हो चुके हैं, बट उन्हें 3 to 4 मंथ में प्रोटीन लॉस इनका पूरा कम्प्लीटली कंट्रोल हुआ है। अभी भी 3 to 4 मंथ हो चुके हैं जो नील आ रहा है इनका बिल्कुल। कंवलजीत जी की जब हमने रिपोर्ट्स देखी तो उनका क्रिएटिनिन लेवल 2.5 के आसपास था, मगर उनका यूरिन की थ्रू प्रोटीन लॉस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो रहा था। तो हमारा टारगेट पहले क्रिएटिनिन ना होकर उनका वो प्रोटीन लॉस था जो उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाए जा रहा था। साई संजीवनी का सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगा कि उन्होंने मेरे अगेंस्ट जाके सारे काम किए। अब वो अगेंस्ट क्या था मेरे अगेंस्ट से, कि जितने भी डॉक्टर अभी तक मेरे को मिले थे उन्होंने सबने मेरे को बोला था कि आपको प्रोटीन बंद करना है, प्रोटीन बंद करना है, एग नहीं खाने, आपको रेड मीट नहीं खाना, आपको प्रोटीन कुछ भी प्रोटीन नहीं लेना। बट साई संजीवनी ने मैं जाके मेरे को एक ही चीज़ का डॉक्टर पुरु सर ने मेरे को बोला कि आगे कुआं है और पीछे खाई है, तू आगे जाएगा तो मरेगा, पीछे जाएगा तो मरेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि करूँ तो क्या करूँ। कह रहे तेरे को पहले मैं कुएं की तरफ लेके चलता हूँ। मैंने कहा चलो चलते हैं, कुएं की तरफ ही चलते हैं। अब हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि मैं तेरे को प्रोटीन दूंगा, पहले मैं तेरे को तेरा इम्यून सिस्टम बढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। अगर कंवलजीत जी उस टाइम में हमारे पास ना आए होते और उनका बीपी को सबसे पहले कंट्रोल ना किया गया होता तो शायद उनकी कंडीशन और डे बाय डे वर्स होती चली जाती, क्योंकि किडनी फेल हुई बीपी की वजह से। अगर हम कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट चाहता है अपनी किडनी को बचाना, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि किडनी फेल होने का जो पीछे कारण है उस पर काम करना। तो वही हमने सबसे पहले किया। कंवलजीत जी का जो ब्लड प्रेशर है उसे कंट्रोल में लेकर आए, और जैसे ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आया, यूरिन के अंदर जो प्रोटीन आ रहा था वो कम हो गया, क्योंकि किडनी के अंदर जो नुकसान हो रहा था वो भी बंद हो गया। मेन ये है कि हौसला बहुत दिया है इन्होंने कि नहीं आपको कुछ नहीं है, आप ठीक हो। एक डॉक्टर तो साफ बोलता है ना कि नहीं आपको ये होगा, कुछ नहीं है इसका इलाज, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं बोला। इन्होंने हौसला बहुत दिया मेरे लड़कों को। उस हौसले की वजह से आज मेरा लड़का इस जगह पर है, जो कि आज एक कमा भी रहा है और अपने घर को भी चला रहा है। स्टार्टिंग से ये सोचा था मैंने, ये स्टार्टिंग से सोचा था कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा निकलती है तो उसका इलाज भी खुद ही अपने पास ही होना चाहिए। क्योंकि कमाने वाले भी हम खुद ही हैं घर में।